ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। नमस्कार, आज आपका फिर स्वागत है एक नई कहानी में। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है श्रापित बंगला। संतोष एक सरकारी स्कूल का टीचर था। संतोष का भी अभी तबादला हुआ था देहरादून के एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर। लगभग एक हफ्ते तक संतोष स्कूल के ही एक सरकारी कमरे में ही था, लेकिन संतोष को एक घर की ज़रूरत थी जहां पर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ आराम से रह सके। एक दिन संतोष रोज़ की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते वो टेबल पर रखा आज का अखबार देखने लगा। अखबार में बहुत सारे किराए के लिए घरों के एडवर्टाइजिंग थे। संतोष ने बहुत सारे ऐड देखे और उनको एक बंगला पसंद भी आ गया, जो देहरादून में उसके स्कूल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर रोड पर था। संतोष ने मन बना लिया था कि हो न हो अब वह इसी बंगले को लेना है, क्योंकि बाकी सभी घरों में इसका किराया भी बहुत कम था और ये घर बहुत ही बेमिसाल था। और ऐड में जिस हिसाब से बताया गया था उस हिसाब से घर भी बहुत बड़ा और आलीशान था। और उसके बाद स्कूल जैसे ख़त्म हुआ, संतोष अपने रूम पर जाकर खाना वगैरह खाकर सबसे पहले उसने उसी अखबार में जो ऐड था उसमें दिए फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाते ही संतोष ने कहा कि सर, आपने अपने बंगले का ऐड दिया था अखबार में, वो मुझे चाहिए किराए के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ से बात है, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो एक बार, और फिर जब तक आपका मन करे तब तक आप इसमें रह सकते हैं। फिर संतोष ने आज शाम को उस बंगले को देखने के लिए कह दिया और शाम को लगभग 4 या 4:30 बजे के करीबन संतोष अपने रूम से निकला और वहां पर जाकर उसने उस मकान मालिक को फ़ोन करके बता दिया। और मकान मालिक ने आकर संतोष को बंगला खोलकर हर जगह से दिखाया और संतोष बंगले में हर तरफ घूम घूम कर देख रहा था और यही सोच रहा था, कितना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में मिल गया। सच में बंगला बहुत बड़ा और बहुत आलीशान था। फिर उसके बाद संतोष ने मकान मालिक से कहा, सर ये बंगला कितने दिनों से खाली है? फिर मकान मालिक ने कहा, ये लगभग 1 साल से खाली पड़ा है। संतोष ने कहा, ये तो शहर में इतना बढ़िया घर है और रेट भी बहुत अच्छा है, फिर क्यों खाली है? फिर मकान मालिक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सबका अपना अपना मानना है, शुभ अशुभ, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ बताया नहीं। मकान मालिक ने उसके बाद संतोष ने किराए वगैरह की बात करी और 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ अपने फैमिली के साथ शिफ्ट होने को कह दिया। उसके बाद संतोष ने रूम पर पहुँचते ही उसने अपने वाइफ को फ़ोन कर सारी बात बता दी कि एक बंगला देख लिया है, अब यहीं पर आ जाओ। संतोष की वाइफ भी बहुत खुश थी और अगले दिन वो नैनीताल से देहरादून आ गई। संतोष की वाइफ और उसकी छोटी बच्ची दोनों बहुत ही खुश थे और संतोष भी उस दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं गया। वो अपने वाइफ और बच्ची को लेने के लिए स्टेशन पर चल दिया। वो उनका वेट कर ही रहा था कि अचानक तभी ट्रेन आ गई। फिर उसने उन दोनों को लिया और स्टेशन से बाहर आ गया। फिर उसने कहा, मैंने एक बंगला देख लिया है, हम उसी बंगले में रहेंगे, और वो उसके साथ चल दिया। फिर वो तीनों उस बंगले में चले जाएंगे। उसके बाद संतोष ने टैक्सी बुक करी और थोड़ी देर में टैक्सी वाला टैक्सी लेकर आ गया। संतोष ने टैक्सी वाले को एड्रेस बताया और वो और उसकी वाइफ और उसकी बच्ची तीनों टैक्सी में अपना सामान वगैरह लेकर बैठ गए। संतोष टैक्सी वाले के साथ आगे बैठा हुआ था। संतोष ने कहा कि आप यहीं के रहने वाले हो? फिर टैक्सी वाले ने कहा, मेरा नाम गुड्डू है और सर मैं यह रहने वाला यूपी का हूँ, पर कई सालों से यहाँ रहता हूँ और टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी वाले ने बात ही बात में पूछा कि आप उधर कहाँ जा रहे हो? फिर संतोष ने कहा, राजपुर रोड साल जंगल के पास एक जंगल है जिससे मैंने किराए पर लिया है, अब हम वहीं पर रहेंगे। टैक्सी वाला शायद तुरंत समझ गया और फिर उसने कहा, मनोज प्रसाद जी का बंगला है जो राजपुर रोड साल जंगल के पास है। फिर संतोष ने कहा, हाँ आप जानते हैं क्या? उसके बाद टैक्सी वाले ने बड़ी हैरानी से बड़ी नज़रों से संतोष को देखा और कहा, सर आपने किसने आइडिया दिया कि आप उस बंगले में किराए पर ले लो? उस टैक्सी वाले की बात सुनकर संतोष ने कहा, क्यों, किसी ने नहीं, मैंने एक बार में उसका ऐड देखा था। टैक्सी ड्राइवर मानो उस बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने गाड़ी धीरे करी और कहा, सर आप कहीं और देख लो, वो बंगला सही नहीं है, क्योंकि वहाँ तभी भी कोई नहीं रहता। 1 साल से ज़्यादा हो गया वो बंगला इसलिए खाली है, कहते हैं कि वहाँ पर रहने वाला इंसान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। संतोष ने टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की सारी बात सुनी और कहा, कैसी बेतुकी बातें कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ों को नहीं मानता, इतना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में कैसे छोड़ दूँ?
उसके बाद टैक्सी ड्राइवर कुछ बोलने ही जा रहा था कि संतोष ने उसकी बात बीच में काट दी। संतोष ने कहा तुम चुप हो जाओ। लेकिन संतोष की बीवी कहने लगी, नहीं भैया आप बताओ उस बंगले के बारे में, आप तो यहीं के रहने वाले हो, आप ज़्यादा जानते होंगे। उसकी वाइफ के बार बार कहने पर गुड्डू ने फिर बताना शुरू करा। गुड्डू ने कहा, मैडम मैं आपको आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आप उस बंगले में मत जाओ। हाँ जानता हूँ उसका किराया और सभी घरों से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उस किराए का ही क्या जो आपकी ज़िंदगी ही ले ले। फिर गुड्डू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैडम आपसे पहले यहाँ बहुत सारे लोग रहने को आए, जिससे आप कम किराए की लालच में उस बंगले में जा रहे हैं, और लोग भी उस बंगले में बहुत शौक से जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के अंदर ही जो भी वहाँ जाता है उसकी मौत ज़रूर हो जाती है। गुड्डू की सारी बात सुनकर संतोष की वाइफ ने थोड़ा घबराते हुए डरते हुए कहा, पर ऐसा क्या है उस बंगले में, क्या होता है ऐसा? फिर गुड्डू ने कहा, मैडम ये तो नहीं पता उसमें ऐसा क्या है, लेकिन शायद कोई सांप मिला हुआ है उस बंगले में, क्योंकि अब तक न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। वहाँ पर किसी की भी मौत होती है तो पुलिस जांच के बाद कुछ दिन या साल या 6 महीने उस बंगले को मालिक उस बंगले को बंद रखता है, फिर दोबारा कुछ दिनों बाद उसको किराए पर दे देता है। लेकिन ये तो सच है कि कोई भी वहाँ जाता है तो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। बहुत किस्मत वाला होता है वो जो वहाँ से जिंदा वापस चला आता है, वरना जो वहाँ शिफ्ट होता है उसका मरना तो तय है। ये बात सुनकर संतोष की बात बहुत ज़्यादा ही डर गई और उसने कहा, संतोष हम कहीं और घर देख लेते हैं, आज वापस उसी तुम्हारे घर में चलते हैं। लेकिन संतोष को शायद इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा स्कूल टीचर आज के ख्यालों का था, इसलिए संतोष ने कहा, तुम्हें क्या हो गया प्रीति, तुम भी कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेती हो। फिर उसने गुड्डू की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, और क्या बात है ड्राइवर साहब, तुम कहानियाँ बहुत अच्छी बना लेते हो। संतोष ने अपनी वाइफ से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पर 2 दिनों से लगातार जा रहा हूँ, कल जाकर हमने साफ सफाई भी करवाई थी, बहुत अच्छा बंगला है, इसलिए इन सब फालतू की बातों पर कोई ध्यान मत दो। तुम ड्राइवर भाई बस तुम अपनी गाड़ी चलाओ और हमें उस बंगले पर जाकर उतार दो। फिर ड्राइवर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और थोड़ी देर में वो सब लोग उस बंगले के पास पहुँच गए। बंगला साल जंगल के थोड़ा अंदर की तरफ था। वहाँ पहुँचते गुड्डू ने टैक्सी रोकी और उन लोगों का सामान वगैरह उतरा कर रखवा कर वो चला गया। और उसके बाद संतोष अपनी वाइफ अपनी बच्ची नेहा के साथ उस बंगले के अंदर चला गया। और संतोष अपनी वाइफ को दिखा रहा था, कह रहा था, देखो कितना अच्छा और कितना बड़ा बंगला है, ये नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा है। पर संतोष की वाइफ थोड़ा परेशान थी, लेकिन उससे भी बंगला बहुत पसंद आ रहा था। और बंगले के चारों तरफ जो हरा भरा नज़ारा लग रहा था वो प्रीति को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर प्रीति ने संतोष का बंगला तो सच में बहुत अच्छा और प्यारा है, लेकिन सामने जंगल देखने में बड़ा और खतरनाक लग रहा है, इसलिए उसने संतोष का, एक तो ये जंगल बहुत बड़ा और भयानक सा है, और दूसरा वो जो ड्राइवर बता रहा था मुझे सच में बहुत अजीब सा लग रहा है। संतोष फिर उसे समझाने की कोशिश की, यार तो समझती क्यों नहीं हो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लोगों का तो काम ही है कहना, लेकिन सच बताऊं तो इस शहर में इससे अच्छा और इससे बढ़िया बंगला कहीं नहीं मिलेगा इतने कम रेट पर। संतोष को तो बस ये बंगला भा गया था, इसलिए उसके बाद वो लोग घर में सारा सामान वगैरह इधर उधर सेट करने लगते हैं। पूरा घर सेट करने के बाद शाम का लगभग 5 या 5:30 बजे के करीबन संतोष बाहर चला गया सब्जी वगैरह लेने के लिए। घर में प्रीति और नेहा अकेले थे। संतोष के जाते ही प्रीति को मानो बहुत डर लग रहा था और सोफे पर बैठे बैठे हुए बस वो बात जो टैक्सी ड्राइवर ने बताई थी वही सोच रही थी। तभी उसकी नज़र आसपास पड़ी तो उसने नेहा कहीं पर नहीं दिख रही थी। उसके प्रीति घर में हर तरफ नेहा को आवाज़ मारकर ढूंढ रही थी, लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। प्रीति परेशान सी हो गई और बंगले के हर तरफ जाकर नेहा को खोज रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, नेहा, ओ नेहा, कहाँ हो नेहा। नेहा को चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ मार रही थी, लेकिन शायद नेहा आसपास कहीं भी नहीं थी। नेहा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज़ लगा लगा प्रीति थक हार कर एक जगह बैठ कर रोने लगी। इसकी अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, ये तो जो मानते हैं उनके लिए होते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जिन जिन का सवाल भूत प्रेत आत्मा या परछाई कुछ भी बोल, उनसे एक बार मुलाकात जरूर, तो वो जो भी बताते हैं आप उस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन उसकी बात को बतला नहीं सकते, क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल
कभी मजाक मत करो और ऐसी बातों को कभी मजाक में मत लो। आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उनके साथ खेलने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान और बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आपको तो हानि होगी होगी, आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोला कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसी हमेशा नई नई वीडियो आती रहेगी। मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करते हैं, सब्सक्राइब। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।